एक्सिस बैंक ASAP जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे खुलवा सकते हैं, कैसे हम लोगों को अप्लाई करने के तुरंत बाद ही अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ATM कार्ड ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी और फिर हम लोग इसे यूज भी कर पाएंगे। यहाँ पे इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके हम लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे खुलवा सकते हैं, क्योंकि इसी प्रोसेस में हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है और कैसे हम लोगों को तुरंत अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ATM कार्ड ये तीनों चीज़ें मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ सर्च करना है एक्सिस बैंक। तब वहाँ पे एक्सिस मोबाइल फंड ट्रांसफ़र UPI रिचार्ज एंड पेमेंट इस नाम का एक एप्लीकेशन आएगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद नॉर्मली आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको नीचे में कंटिन्यू का एक बटन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करते ही दोस्तों नेक्स्ट पेज में आपको दो ऑप्शन मिलता है, सबसे पहले लॉगिन का और दूसरा ओपन नाउ का। तो जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तब आप अपने ATM कार्ड को यूज करके या फिर इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके यहाँ पे आप लॉगिन कर पाओगे ऊपर वाले ऑप्शन को यूज करके। लेकिन अभी तो आपको अकाउंट खोलना है, तो यहाँ पे नीचे जो ओपन नाउ का बटन है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड का पेज खुल करके आता है, जिसमें कि आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला ओपन विथ आधार और दूसरा ओपन विदाउट आधार। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तब आपको ओपन विथ आधार सेलेक्ट करना है और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ कॉलम खुल करके आएंगे, जिनमें कि सबसे पहले कॉलम में आपको अपना पूरा नाम फिल करना है। नेम फिल करने के बाद दोस्तों उसके नीचे है मोबाइल नंबर का कॉलम। तो मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, वो मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में दिया हुआ हो। फिर दोस्तों उसके बाद आता है आधार नंबर का ऑप्शन और उसके बगल में है आधार वर्चुअल ID। तो अगर आपके पास आधार नंबर है यानी कि आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप आधार नंबर ही सेलेक्ट रहने दीजिए और यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कीजिए। अगर आधार नंबर नहीं है, आप आधार कार्ड बनने के लिए अप्लाई किए हैं, तो वहाँ से आपको एक वर्चुअल ID मिला होगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपके पास वर्चुअल ID होगा, तो आप यहाँ पे आधार वर्चुअल ID सेलेक्ट करके वर्चुअल ID नंबर फिल कर सकते हैं। तो आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों उसके नीचे है पैन का कॉलम। तो पैन वाले कॉलम में आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है आप इस कॉलम में फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद उसके नीचे कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं। आई एग्री दैट द बिलो स्टेटमेंट आर ट्रू। आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड पे टैक्सेस इन इंडिया, यानी कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ और मैं इंडिया में टैक्स पे करता हूँ। दूसरा कंडीशन है आई डू नॉट पे टैक्सेस इन USA और एनी अदर कंट्री, यानी कि मैं USA में या फिर किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको नीचे देखिए यस और नो का ऑप्शन है, आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे ग्रे कलर का एक बॉक्स है जिसमें कि कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है और स्टार्टिंग में जो बॉक्स है उस पर फिर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में जाना है, तब आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक पॉपअप खुल करके आएगा इंटर OTP का। दोस्तों यहाँ पे जो आप अभी आधार नंबर फिल किए हैं उस आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है और उस OTP को आपको यहाँ पे इस कॉलम में फिल करना है। फिल करने के बाद आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपका आधार डिटेल यहाँ पे खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि आपके आधार में जो जो डिटेल दिया हुआ होगा वो सारा यहाँ पे दिखाने लगेगा और उसके नीचे कुछ कॉलम्स होंगे, जिनमें कि सबसे पहले कॉलम में आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। उसके बाद वाले कॉलम में आपको फादर्स नेम फिल करना है। फादर्स नेम के नीचे दोस्तों आपको 3 कॉलम दिख रहा होगा। तो पहले कॉलम में फादर्स का फर्स्ट नेम फिल करना है, सेकेंड कॉलम में मिडिल नेम फिल करना है जो कि ऑप्शनल है, आप अगर फिल करना चाहते हैं तो फिल कीजिए, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। और उसके बाद वाले कॉलम में लास्ट नेम फिल करना है।
फिर दोस्तों आता है मदर्स मैडम नेम। इसमें दोस्तों आपको अपनी माता का मैडम नेम यानी कि शादी से पहले का जो नाम है वो फिल करना है। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, जिसके नीचे कि आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, मैरिड और सिंगल का। तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अन्यथा आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों है रेसिडेंशियल एड्रेस टाइप, और जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, आवन, रेंटेड, पेरेंटल और कंपनी प्रोवाइडेड। तो अगर आप जहाँ रहते हैं वो आपका है तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है आवन का। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जो कि है रेंटेड और लीज का। अगर आप पेरेंट्स के घर में रहते हैं तो आपको पेरेंटल सेलेक्ट करना है। और अगर कंपनी आपको प्रोवाइड की है कोई आवास या फिर कहीं पे रहते हैं जो कि कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तब आपको सबसे लास्ट कंपनी प्रोवाइड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी है अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर है ऑक्यूपेशन का कॉलम, जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशंस खुल करके आएंगे, जिनमें कि जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप जो भी करते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर है दोस्तों एनुअल इनकम, यानी कि आप कितने पैसे कमाते हो, एक साल में आप कितने पैसे अर्न करते हो। तो जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स खुल करके आएंगे, जिनमें कि अगर आप पैसे अर्न नहीं करते हो तो अब आपको सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पैसे अर्न करते हो तो आप कितने पैसे अर्न करते हो एक साल में, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है दोस्तों नीचे सेलेक्ट योर प्रेफर्ड एक्सिस बैंक ब्रांचेज लोकेशन, यानी कि आप किस बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहते हो। तो वो बैंक किस स्टेट में पड़ता है ये आपको स्टेट वाले कॉलम में फिल करना है। वो बैंक किस शहर में पड़ता है वो आपको सिटी वाले कॉलम में फिल करना है। और जैसे ही आप सिटी सेलेक्ट करोगे तो उसके नीचे जो ब्रांचेज है दोस्तों, उस सिटी में एक्सिस बैंक के जितने भी ब्रांच होंगे उन सारे ब्रांचेज का नाम आ जाएगा। तो वहां से आप जिस ब्रांच में भी अकाउंट खुलवाना चाहते हो वो ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको लास्टली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तब यहाँ पे नॉमिनी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आता है। दोस्तों नॉमिनी आपको हर एक सेविंग अकाउंट में ऐड करना होता है। तो ये नॉमिनी क्या होता है, अगर आपकी किसी वजह से डेथ हो जाती है और आपके सेविंग अकाउंट में आपका पैसा होता है तो आपका पैसा नॉमिनी को ही दिया जाता है, या फिर आपके डेथ के बाद आपके सेविंग अकाउंट को नॉमिनी ही कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो आप उसका डिटेल फिल करो। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हो तो सबसे नीचे में आपको स्किप का भी एक ऑप्शन मिलता है, आप स्किप भी कर सकते हो। तो अगर आप फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉलम में आपको नॉमिनी का नाम फिल करना है। तो जो भी नॉमिनी का नाम है आप वहाँ पे फिल कर दीजिए। सेकेंड कॉलम में दोस्तों नॉमिनी और एप्लीकेंट, यानी कि जिनका अकाउंट खुल रहा है उनका नॉमिनी से क्या रिलेशन है ये सेलेक्ट करना है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे, जिनमें कि आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे है नॉमिनी एड्रेस का ऑप्शन, यानी कि नॉमिनी का एड्रेस क्या है। तो नॉमिनी एड्रेस के नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा और उसके सामने लिखा हुआ है सेम एज एप्लीकेंट आधार एड्रेस, यानी कि एप्लीकेंट का जिनका अकाउंट खुल रहा है उनके आधार में जो एड्रेस है वही है नॉमिनी का भी एड्रेस। तो आपको उस बॉक्स में टिक कर देना है। नॉमिनी का जन्मदिन कब है वो आपको उस कॉलम पे जब क्लिक कीजिएगा तो कैलेंडर सेल खुल करके आएगा, उस कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको लास्टली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो अभी तक आप जो भी डिटेल फिल किए हैं वो सारा डिटेल नेक्स्ट पेज में दिखाने लगेगा। तो वहां से आपको चेक कर लेना है कि सारा कुछ सही है या फिर नहीं है। तो अगर सही है तब तो आपको नीचे जाना है, अगर सही नहीं है तो जो डिटेल गलत है उसके सामने देखिए हर एक डिटेल के सामने एक पेन का आइकन है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो वो डिटेल उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ गलत है तो आप उसे यूज कीजिए, गलत नहीं है तो आप वैसे ही रहने दीजिए। और सबसे लास्ट में दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही फिर यहाँ पे आपको सेट पिन का कॉलम खुल करके आता है। यहाँ पे दोस्तों जो आपको एटीएम कार्ड तुरंत मिलने वाला है उसका पिन आप क्या सेट करना चाहते हो। अभी आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा, अभी आपको वर्चुअल कार्ड ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उसे आप ऑनलाइन यूज करना चाहते हो या फिर कहीं भी यूज करना चाहते हो तो जहाँ पे एटीएम पिन की जरूरत होगी वहां पे आप क्या फिल करोगे दोस्तों, वही 4 नंबर का एटीएम पिन आपको यहाँ पे सेट करना होता है। तो आप उस कॉलम में जा करके अपना एटीएम पिन फिल कीजिए। जब आप एटीएम पिन फिल कीजिएगा तो उसके नीचे जो 4 कॉलम दिख रहा है वो भी आपको दिखने लगेगा। तो पहले कॉलम में फिल करने के बाद आपको वही सेम एटीएम पिन सेकेंड कॉलम में भी फिल करना है कंफर्मेशन के लिए। तो आप सेकेंड कॉलम में भी सेम एटीएम पिन फिल कर दीजिए और फिर आप सेट पिन पे क्लिक कीजिए।
तब यहाँ पे आपको आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखाने लगेगा, यानी कि आपका एटीएम कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका आपको एक स्क्रीनशॉट रख लेना है और फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो फिर से यहाँ पे एक पॉपअप खुल करके आता है, जिसमें कि आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पे एक ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना होता है। ओटीपी फिल करने के बाद फिर से आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट का एक पेज खुल करके आएगा, जिसमें कि नीचे ऐड मनी का एक कॉलम होगा और उसमें 10,000 रुपीज फिल होंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये अकाउंट जो आप खोल रहे हैं, ये अकाउंट तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, लेकिन अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन करना होता है, जो कि मिनिमम 10,000 का होना चाहिए और मैक्सिमम आप यहाँ पे 90,000 रुपये तक ऐड कर सकते हो। तो जितना का भी आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो आप यहाँ पे फिल करो। ऐसे कम से कम आपको 10,000 तो जरूर फिल करना होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे 10,000 फिल करना है और फिर ऐड मनी पे क्लिक करना है। ये 10,000 जो भी आप ऐड कर रहे हैं दोस्तों, इसे आप तुरंत अभी ऐड कीजिए। अकाउंट जब खुल जाता है तो उसके बाद आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। आपके अकाउंट में किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो अकाउंट खुल रहा है वो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। उसमें आप 0 रुपया भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पैसे ऐड करने हैं। तो जब आप ऐड मनी पे क्लिक कीजिएगा तब आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे में ले जाया जाएगा, जहाँ की डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड यानी कि पेमेंट गेटवे का सारा ऑप्शन होगा। तो आप जिस तरीके से भी ऐड करना चाहते हैं पैसे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटअप योर फिजिकल डेबिट कार्ड वाले पेज पे भेजा जाएगा, जहाँ की एक कॉलम होगा नेम ऑन कार्ड, और उसके नीचे दोस्तों आप जो अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे फिल किए होंगे वो नेम डिफॉल्ट फिल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड पे जो नाम लिखवाना चाहते हो वो नाम आपको यहाँ पे इस कॉलम में फिल करना है। अगर जो अकाउंट होल्डर का नाम है वही लिखे हुए रहना चाहते हो तो अब आपको नॉर्मली वैसे ही छोड़ देना है और फिर आपको डन पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे दोस्तों आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ये दोनों चीजें मिल जाएगी, और एटीएम कार्ड तो अभी आपको मिला ही था। तो यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट होता है और आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और एटीएम कार्ड ये तीनों चीजें भी मिल जाती है। तो अब दोस्तों आप इस एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट को इसी एप्लीकेशन में, जहाँ पे आप ओपन नाउ पे क्लिक किए थे, वहां पे लॉगिन नाउ पे क्लिक करके डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस अकाउंट को खुलवाने के बाद आपको एक बार बैंक भी विजिट करना होता है फुल केवाईसी करवाने के लिए। तो आपको एक बार बैंक जाना है। जब आप बैंक जाइएगा तो वहां पे आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। आपको अकाउंट नंबर बताना है, वो आपके अकाउंट का सारे डिटेल चेक करेंगे। जिन जिन डॉक्यूमेंट को यूज करके आप अकाउंट खोले हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद आप उस अकाउंट को पूरी तरह से यूज कर पाओगे। तो इस तरह से दोस्तों आप एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई करके खुलवा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें।